भाई जय हिंद एंड राम राम। वेलकम टू द चैनल द सिलेक्शन पाथ। मैं दिव्यांशु गौतम, CGL 2024 सेलेक्टेड एंड FCAT AIR 32 इन 2024। इस वीडियो में बात करूंगा इंग्लिश की स्ट्रेटजी के ऊपर फॉर SSC एग्ज़ाम 2026 एंड एनी अदर एग्ज़ाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज़ CDS एंड FCAT। मतलब SSC के एग्ज़ाम हो या डिफेंस के एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप एस कर सकते हैं अगर आप कुछ इस तरह से इंग्लिश पढ़ेंगे। ये मेरा खुद का प्लान एंड खुद की स्ट्रेटजी है जो मैं खुद फॉलो करता था एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो में टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाला हूँ। पहली बात तो फुल जो हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है वो देखेंगे इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश में 3 पोर्शन होते हैं, ग्रामर, वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। इन तीनों पर चर्चा करेंगे हम। आगे बात करूँगा मैं बेस्ट टीचर्स, कौन कौन से टीचर्स हैं आजकल ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं अच्छा, जिनसे मैं मतलब मेरे को पता है। बाकी और काफ़ी टीचर्स हैं जो जिनसे आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट बुक्स जो मैंने फॉलो की थी एंड हाउ टू अटेंड मॉक्स, ये मैं लास्ट में कवर करूँगा। और एक क्वेश्चन भी है कि कितने घंटे हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ तो 3 फेजेस में इंग्लिश हमारी होती है, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी, तीनों बात करेंगे। पहले बात करते हैं ग्रामर पे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि आपको चैप्टर कंप्लीट या लेक्चर कंप्लीट करना है जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। और दूसरी चीज़, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे लास्ट टाइम पे, क्योंकि लास्ट टाइम में हम कंप्लीट बुक या वगैरह कुछ नहीं पढ़ सकते। तो ये शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो वेरी यूज़फुल होते हैं आपके जो लास्ट टाइम होता है रिवीजन का, ठीक है। तीसरा क्या है कि डू मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस फ्रॉम बुक। जो PYQ की बुक होती है या कोई भी बुक होती है आप जो भी कर रहे हो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, जिससे कि आपको एवरी रूल जो आपके मतलब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। चौथा क्या है कि रिवीजन ऑफ प्रीवियस डे बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। लाइक आपने नाउन पढ़ा और नाउन आपका कंप्लीट हो गया, आप सोच रहे हैं कि मेरे को प्रोनाउन पे जाना है, तो प्रोनाउन पे जाने से पहले आपको नाउन का 1 घंटे का रिवीजन करना होगा। इससे क्या है कि आप जो है प्रीवियस चीज़ों को भूलेंगे नहीं लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक आप उस चीज़ को याद रख पाएंगे, ठीक है। फिर आपको लास्ट में आना है डू मॉक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर के चैप्टर वाइज मॉक लगाने हैं आपको, जिससे कि आपको उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आए, एक्यूरेसी बने आपकी। और जो भी नए कंसेप्ट जो आपने रूल्स में नहीं पढ़े या टीचर ने नहीं पढ़ाए, मॉक्स में कई बार ऐसे कंसेप्ट आते हैं, उनको नोट डाउन कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो आपने पढ़े होते हैं वो तो आपको याद होते हैं, जो नहीं पढ़े होते हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए नोटबुक में एंड उसको भी प्रॉपर रिवाइज कीजिए। और मॉक से आपको एक और चीज़ है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग आएगी, कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन छोड़ना है जो बाद में करना है। ऐसा नहीं छोड़ना है मतलब बिल्कुल ही, कि किस टाइप का क्वेश्चन पहले करना है, किस टाइप का बाद में करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं वोकेबलरी के ऊपर। तो वोकेबलरी भाई सबको पता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SSC एग्जामिनेशन। तो वोकेबलरी में 3-4 चीज़ें होती हैं, लाइक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोसाइनो, स्पेलिंग्स एंड ईडियम फ्रेजेस। तो इनको डेली डिवाइड कर लेना आपको अपने हिसाब से, अपने मतलब माइंड की कैपेसिटी के हिसाब से कि आप कितना याद रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 50 से 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 80 से 100 एंटोसाइनो, कोई भी एक पकड़ के मतलब के, और स्पेलिंग्स 30 से 40 और 50-60 ईडियम फ्रेजेस, ये मोर देन इनफ होंगे अगर आप डेली इनको करते हैं। तो मतलब काफ़ी हैं इतने। अगर आप डेली कंटिन्यूस करते हैं तो आराम से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बात आती है लॉन्ग टर्म तक वोकेबलरी को याद कैसे रखें। तो इसके भाई 3-4 वो हैं कि मल्टीपल टाइम रिवीजन। आपने एक बार बुक कंप्लीट की, फिर दोबारा कीजिए, फिर दोबारा कीजिए। लाइक मैं बताऊं तो ब्लैक बुक मैंने 4 बार कंप्लीट कर रखी है। तो ऐसे ही नहीं रिवाइज होता, मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है। दूसरा क्या है कि लिख लिख कर याद करें पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को पढ़ने से याद नहीं हो रहा, तो लिख के चीज़ों को याद करें रफ में, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तीसरा क्या है, डेली लाइफ में वर्ड्स को यूज़ करना है। कोई भी वर्ड आ गया उसको डेली लाइफ में यूज़ करें रैंडम, तो वो क्या होता है ना कि आपको लंबे समय तक याद रहता है आपकी मेमोरी में कि हाँ, अगर आप उस चीज़ को रैंडमली यूज़ कर पा रहे हैं मतलब वो आपके माइंड में है, ठीक है। चौथा क्या है कि आगे बढ़ने से पहले पीछे का रिवीजन मस्ट है। जैसे कि हर चीज़ में ये रिवीजन जो है ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मतलब आपको करना है। अगर आप आज कुछ पढ़ रहे हैं तो कल पढ़ने से पहले 10 मिनट 15 मिनट उस चीज़ को देना है आपको, ठीक है। और हो सके तो स्पेलिंग्स को भाई लिख के याद करना ही होगा, क्योंकि स्पेलिंग बिना लिखे याद होती नहीं है। अगर मैं अपनी बताऊं, बाकी सबका माइंड अलग अलग होता है, यू कैन डू इट टू, ओके। आगे बड़े वीडियो में तो बात आती है कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हम कैसे करें, तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में जो हमारा होता है वो 3 चीज़ें होती हैं, लाइक पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड PQRS। तो इन पे हम इनका एक ही वो है, मूल मंत्र है, जो कि है इंग्लिश रीडिंग। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतना अच्छा उन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कैन बी सॉल्व बाई
मतलब दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो होती है ट्रिक, जो आजकल बहुत फेमस हो रही हैं, टॉपर्स आपको बताते होंगे कि ऐसा करो वैसा करो, ट्रिक से हो जाता है। बट मैं बता दूं आपको, पार्शली करेक्ट होता है, ऑलवेज करेक्ट नहीं होता। दूसरा है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए इंग्लिश में, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो ये ऑलवेज आप करेक्ट कर पाएंगे, उस चीज़ की मीनिंग उसको ग्रास्प कर पाएंगे, क्वेश्चन क्या कहना क्या चाह रहा है, PQRS में कौन सा सेंटेंस पहले आया कौन सा बाद में। अब ट्रिक से क्या है कि ट्रिक बता दिया आपको कि कोई सेंटेंस सो से ख़त्म हो रहा है तो बाद में दैट से स्टार्ट हो, कि सो दैट का पेयर बन जाए, ये फलाना ठिकाना। तो ऐसे हाँ कर सकते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तभी आप उस चीज़ में ट्रिक लगा सकते हैं। फॉर दिस आई कैन से एंड आई मस्ट से रीडिंग इज़ द की। अगर आप रीडिंग नहीं करते तो एक क्वेश्चन करना, मतलब पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड PQRS आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड तो नहीं बोलूँगा बट चैलेंजिंग हो जाएगा। और बात आती पढ़ें क्या, तो भाई रीड एनी थिंग वॉट यू वॉन्ट, बट इंग्लिश में होना चाहिए। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पढ़िए, क्योंकि जब इंटरेस्ट आता है रीडिंग में तभी रीडिंग होती है, और इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, पहली चीज़ तो क्या है, आप अपने कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन को अच्छा कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी। तीसरा क्या, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। वेदर यू आर सर्विंग एज ASO और इंस्पेक्टर और एनी इन डिपार्टमेंट अदर, और आप CDS के बाद SSB इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ भी आपको रीडिंग स्किल्स काम आती हैं। लाइक इन कम्युनिकेशन स्किल्स, वेदर यू आर सिटिंग इन GD और गिविंग लेक्चरेट। आपको पता होगा अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट होंगे तो रीडिंग का महत्व आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। अब कहते हैं कि क्या पढ़ना, किससे पढ़ना ठीक रहेगा, टीचर से पढ़ना है खुद से पढ़ना, तो भाई इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू किससे पढ़ना है। अगर टीचर्स की बात करें, अगर आपको टीचर से ही पढ़ना है तो एक अमन सर हैं, बेस्ट फॉर मी, क्योंकि मैंने इनसे काफ़ी टॉपिक्स क्लियर किए हैं जो मेरे को बुक से समझ में नहीं आए। तो बाकी रानी मैम इज़ देयर, गोपाल सर एंड जयदीप सर, काफ़ी टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश को खुद से करना चाहिए, दैट इज़ गुड, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई में अच्छे हैं ना तो आपको आराम से इंग्लिश कर लोगे, जिससे कि आपको बहुत टाइम बचेगा। लाइक एक टीचर जो होते हैं, टीचर कोई भी मान लो, तो 6 से 8 लेक्चर्स ले लेते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। यहीं आप एक चैप्टर को अगर बैठ गए तो 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका टाइम बचाएगा, इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं लाइक ऑन मैथ्स, रीजनिंग एंड GS। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी इट्स योर चॉइस, आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। वैसे मैं तो खुद ही पढ़ा था, और जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आया मैंने यूट्यूब से सर्च किया, लाइक अमन सर टीचर है तो उनसे मैंने क्लियर किया, ठीक है। बात करें बुक्स की, तो बात आती है बुक्स की, कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी अगर हम टीचर से ना पढ़ना चाहें। तो वही फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स द नीतू मैम बुक इज़ रामबाण फॉर देम, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एलेबोरेशन कर रखा है, हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्सचर है, और रूल्स को कई बारीकी से समझा रखा है, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आई कैन से ऐसी बख्शी कोई बीट नहीं कर सकता बुक को। इट इज़ द बुक वेयर यू कैन फाइंड एनी थिंग, मतलब एवरी थिंग दैट यू वॉन्ट फॉर द इंग्लिश प्रिपरेशन, एंड दिस बुक इज़ मतलब एट अनदर लेवल। मैंने अपनी तैयारी इसी बुक से की है। एंड वन मोर बुक जो कि आजकल काफ़ी फेमस हो रही है, जो कि अमन सर के क्लास नोट्स, अगर आप इन्हें देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं। मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था, इनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। बाकी यू कैन बाय जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। फॉर वोकेबलरी, यू नो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वोकेबलरी बिना ब्लैक बुक के अधूरी है। तो दिस इज़ द मस्ट हैविंग बुक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम फॉर इंग्लिश। एंड फॉर प्रैक्टिस पिनेकल PYQ आप कर सकते हैं। बाकी अगर जो भी आपको अच्छा लगे किताब से पढ़ना, बाकी मैं बताऊंगा अगर SSC के लिए आप कर रहे हैं तो पिनेकल से बेस्ट कोई बुक नहीं है, जो इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। ग्रामर है, वोकेबलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू प्रिपेयर बाय दिस बुक इट हैव, ओके इट हैज़, ठीक है। अगर हाँ बात करें CDS के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको PYQs लगाने पड़ेंगे, लाइक 8-10 साल के पीछे के, क्योंकि वो ट्रेंड बदलता रहता है। इट इज़ नॉट लाइक SSC की तरह हमारा CDS नहीं होता, तो इसके लिए आपको PYQs लगाने पड़ेंगे, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, एंड रीडिंग स्किल्स को और अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई हम कितने घंटे पढ़ें, तो भाई ये टोटल डिपेंड्स ऑन यू कि मैं कितने घंटे पढ़ना है, तुम्हारे माइंड पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक बच्चे का माइंड अलग अलग होता है कि कितना पढ़ें जिससे हमें समझ में आ जाए। तो जितने आपके माइंड की कैपेसिटी है, किसी का माइंड जल्दी ग्रेस्प कर लेता है चीज़ों को, किसी का लेट ग्रेस्प करता है, तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। फिर भी अगर आप पूछेंगे भाई कितना पढ़ें, तो मेरे हिसाब से 1 घंटे आप दीजिए नोट्स रीड को एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस को, जो भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं बुक से एंड ऑल दिस थिंग्स, और 1 घंटा आप वोकेबलरी को दीजिए, इतना तो भाई देना ही पड़ेगा, एंड 30 मिनट आपको रीडिंग को देनी पड़ेंगे। रीडिंग जो है मस्ट है, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, रीडिंग को इसके ऊपर कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए अपने कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आधे मार्क्स खोते जा रहे हैं, ठीक है। रीड क्या करें, क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कि रीड क्या करें, क्योंकि रीडिंग करने को तो काफ़ी चीज़ें हैं। न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, जो कि भाई हाई लेवल में आता है और आपके कुछ काम का भी नहीं है मेरे हिसाब से, अगर बताऊं तो। बाकी CDS वाले एस्पिरेंट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एंड इट इज़ मस्ट फॉर देम।
एंड एनी बुक स्टोरी जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, एसएससी वालों को जो पढ़ सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ना इजी जो लैंग्वेज होती है उससे हमें स्टार्ट करना चाहिए। एंड कई बार देखते हैं न्यूज़पेपर में इतनी इजी लैंग्वेज नहीं आती, तो किसी स्टोरी बुक से स्टार्ट कीजिए या कोई नोवेल जो आपको अच्छा लगता हो। एंड आई डोंट थिंक सो कि एसएससी स्टूडेंट्स इतना नेक्स्ट लेवल सोच पाते हैं कि नोवेल्स पढ़ें एंड ऑल दिस, वो नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो मैं अपनी बात करूँ मैंने किससे स्टार्ट किया, तो मैंने स्टार्ट किया था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। भाई एक किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है। इसका क्या है कि काफ़ी इजी द लैंग्वेज है एंड वेरी यूजफुल टू कंट्रोल योर माइंड एंड थॉट्स एंड यूज इट वाइजली, कि अपने माइंड को आप कैसे पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं टू अचीव एनीथिंग। एंड देर आर मैनी टॉपिक्स इन दिस बुक विच यू फाइंड यूजफुल, और काफ़ी ईजी लैंग्वेज है इस बुक की एंड काफ़ी आपको पसंद आएगी, ठीक है। यू कैन बाई इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट और एनी ऑनलाइन साइट। फिर बात आती है लास्ट में कि मॉक कैसे अटेम्प्ट करें। तो मैंने मॉक में बताया था लास्ट वीडियो में, जो मैथ की मेरी स्ट्रेटजी थी कि मॉक को मैं 3 गो में देना है। 3 गो में कैसे देना है मॉक को, कि सबसे पहले तो हमें करने हैं मोस्ट इजी क्वेश्चंस जो रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड रूल्स वाले, PYQs वाले, रिपीटेड वो के आगे इजी PQRS आगे छोटे छोटे आते हैं जो 4-4 5-5 वर्ड के, वो टाइप वाले, ठीक है। सेकंड गो में करना है थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस बट डूएबल, जो आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इस करने में, तो मार्क एंड रीड कीजिए, मार्क एंड रिव्यू कीजिए और उसको आगे बढ़िए, जिसको आपको कि सेकंड गो में करना है। एंड थर्ड गो में करना है आपको मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, हार्ड वोकैब जो हो गई, ये चीज़ है, ठीक है। ये आपको सबसे लास्ट में करना है। एलिमिनेशन लगाना पड़े लाइक वोकैब में, एंड काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी आर्टिकल के क्वेश्चन कभी बहुत कैडे फंस जाते हैं एडवर्ब के, तो वो आप अंडरस्टैंडिंग बनती है आपकी रीडिंग से, तो आप इजीली कर पाएंगे, उस चीज़ से निकल पाएंगे। और जो लॉन्ग वाले PQRS हो गए, क्लोज टेस्ट हार्ड वाला हो गया, ये आप फाइनल गो में कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हार्ड क्वेश्चन पर इतना टाइम देंगे, इतने में आप इजी क्वेश्चंस काफ़ी कर पाएंगे। जैसे कि मैंने मैथ के उसमें बताया था, अगर आप एक क्वेश्चन पे 3 मिनट दे रहे हैं इधर, तो आप इधर इजी क्वेश्चन 1 मिनट में आई कैन से 3 सवाल कर लेंगे, मतलब 3 मिनट में 6-7 सवाल कर लेंगे इजी वाले, अगर आप एक सवाल में 3 मिनट हार्ड वाले में लगा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया जो आपको चाहिए था एक इंग्लिश की स्ट्रेटजी के लिए। टीचर्स के बारे में बताया मैंने, बुक्स के बारे में बताया, और मॉक्स कैसे देते हैं ये भी बताया। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरीके से करते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया इस वीडियो में, क्लियर किया। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। एंड कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड कमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो कि किस टॉपिक पर होनी चाहिए। एंड आई थिंक कि वो रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं GS पे बनाऊंगा लास्ट में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।